नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र अभिषेक सिंह आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म द्रोण इंस्टीट्यूट में। अभी अभी हमारा समय और दूरी चल रही है, जिसमें हम लोगों ने 2 सेशन अच्छे से कंप्लीट कर लिए हैं। आज हमारा तीसरा सेशन है। इसको भी हम बहुत बारीकी से और एक-एक कंसेप्ट को बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे। ठीक है, और जो आज का अपना सेशन है, इसमें जो आपकी ट्रेन है, रेलगाड़ी है, प्लेटफॉर्म है, इन सब के बारे में समझेंगे और इसी से संबंधित आज आपका लेसन है। चलते हैं अपने कंसेप्ट की ओर। ठीक है, तो देखो, इसको शुरू करने से पहले कुछ बातें हैं जो मेन फैक्ट हैं। इसके इन सब के अलावा हम इसको अच्छे से कवर नहीं कर सकते हैं। जैसे पहली चीज़ तो आपको किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है, 1 किलोमीटर मान लो यहाँ पर और 1 घंटे मान लो। क्लियर है? तो इसको हमें कन्वर्ट करना है किसमें? मीटर प्रति सेकंड में। मीटर प्रति सेकंड में। ठीक, अब कंसेप्ट क्या है भाई कि यदि 1 किलोमीटर को हम मीटर में बनाएंगे, ठीक है, 1 किलोमीटर को मीटर में बनाएंगे, मीटर में बदल देंगे, तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर। कितने होते हैं? 1000 मीटर। क्लियर है? और 1 घंटे में सेकंड कितने होते हैं? 3600 सेकंड। कितने होते हैं? 3600 सेकंड। कैसे? जैसे 1 मिनट में 7 सेकंड होते हैं, ठीक है, और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। क्लियर है? तो दोनों का इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3600। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना निकल के आएगा? देखो, 2 जीरो से 2 जीरो चली जाएंगी, 2 से इसको काटोगे तो 2 पंचे 10 और 18 दूनी 36, तो निकल के कितना आएगा? 5/18। क्लियर है? तो यहाँ से एक निष्कर्ष निकल के आया। निष्कर्ष क्या निकल के आया कि किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए हमें 5/18 से क्या करना होता है? गुणा करना होता है। क्लियर हो गया कि किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए हमें 5/18 से गुणा करना होता है। यदि हमें मीटर पर सेकंड से किलोमीटर में बनाने के लिए तो हम इसका उल्टा कर देंगे। कैसे? कि हम 18/5 से गुणा करेंगे। ठीक है? कैसे? कि इसकी जो आपकी जो यूनिट है वो बदल जाएगी। जैसे हमें मीटर पर सेकंड से किलोमीटर में जाना है, ठीक, तो देखो 1 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं भाई? किलोमीटर की बात कर रहा हूं मैं। तो 1 मीटर में आपके किलोमीटर होंगे कितने? 1/10, 1/1000 मीटर। क्लियर है? और 1 सेकंड में कितने घंटे होंगे? कितने होंगे? तो 1/3600। 1 कितने होंगे? 3600 घंटे। क्लियर है? समझ में नहीं आ रहा होगा। कैसे? देखो, मीटर से हम कहाँ जा रहे? घंटों में। तो घंटों में जाएंगे तो हम 1000 से क्या करेंगे? भाग करेंगे। क्या करेंगे? भाग करेंगे। ठीक, तो इसको सॉल्व करोगे भाई, ये ऊपर चले जाएंगे और ये आपके नीचे आ जाएंगे। तो 3600 कहाँ आ जाएगा आपका? ऊपर, और 1000 कहाँ आ जाएगा? नीचे। 2 जीरो से 2 जीरो, 2 से इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 18/5 निकल के। ठीक है, तो बस सीधा सा कंसेप्ट आपको अच्छे से समझना है। क्या कि किलोमीटर से हमें मीटर पर सेकंड में जाने के लिए 5/18 से गुणा करना है, और मीटर पर सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटे में जाने के लिए हमें 18/5 से गुणा करना है। एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। दूसरा कॉन्सेप्ट इसी में हमें क्या रखना है कि यदि आपकी कोई ट्रेन यदि किसी प्लेटफॉर्म नहीं, व्यक्ति, देखो जी, आपके सब आगे हर एक सवाल में इनका यूज होना है, इनको आप लोग अच्छे से देख लो। व्यक्ति, खंभे, किसको? खंभे, ठीक है, आदि को पार करे, तब क्या होगा भाई ऐसी कंडीशन में? देखो, इसका हम आपको स्ट्रक्चर बना के समझाते हैं। जैसे यहाँ पर कोई खंभा है, ठीक है, और यहाँ पर आपकी क्या है? ट्रेन है। ठीक है, यहाँ पर क्या है? आपकी ट्रेन है। देखो, ट्रेन ऐसे बना लो, ये ट्रेन हो गई। ठीक, अब जो आपकी ट्रेन है, पहिए भी लगा लो इसमें। ठीक है, अब जो आपकी ट्रेन है, ट्रेन की लंबाई मान लो कितनी? 100 मीटर। कितनी मान लो? 100 मीटर। अब जो ट्रेन है आपकी 100 मीटर की लंबी है, जब इस खंबे को पार करेगी, क्या है आपका? खंबा, तो इसको पार करेगी तो कितनी दूरी तय करेगी?
यानी ट्रेन की दूरी कितनी करेगी थे, जितनी इसकी लंबाई है, क्योंकि ट्रेन यहाँ पर है भाई, इसका ये प्रारंभिक सिरा है और ये अंतिम सिरा है, तो प्रारंभिक सिरा से निकलती जाएगी, कहाँ तक निकलेगी, अंतिम तक। यानी फिर आपकी कंडीशन जब खंबे को पार करेगी तो ट्रेन की कंडीशन कैसे आ जाएगी, ऐसे, आपकी ट्रेन ऐसे हो जाएगी, ठीक है। तो 100 मीटर, तो ट्रेन यहाँ से हमारा जो निष्कर्ष निकल के आया है, वो निष्कर्ष क्या निकल के आया है कि जो आपकी ट्रेन है वो अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। क्या निकल के आया है कि अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करती है, कब, जब किसी खंबे को पार करे। क्लियर है। दूसरा कंसेप्ट क्या है, जब कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म पुल, सुरंग आदि को पार करे, तब देखो दूसरी कंडीशन में क्या होता है, दूसरी कंडीशन में होता है कि जो आपका प्लेटफॉर्म है, ये मान लो क्या है, आपका प्लेटफॉर्म है, ठीक है, और यहाँ पर आपकी क्या खड़ी हुई है, ट्रेन, ठीक, प्लेटफॉर्म को छोटा बना लो, ये आपका क्या है, प्लेटफॉर्म। तो इसकी लंबाई तो कितनी है भाई, 50 मीटर प्लेटफॉर्म की, और जो आपकी ट्रेन है इसकी लंबाई कितनी मान लो, 100 मीटर ही, क्या है, 100 मीटर, क्योंकि 100 यहाँ पर मानी हुई है, ठीक है। अब यहाँ से जो अपनी ट्रेन है भाई ये चली, ठीक, तो ट्रेन को जब पहले तो ये प्लेटफॉर्म पार करेगी, क्लियर है, तो देखो 50 मीटर तो उसने लंबाई, यानी प्लेटफॉर्म की लंबाई तय करेगी पहले, फिर अपनी खुद की लंबाई, तो फिर ऐसी कंडीशन में आपका जो स्ट्रक्चर है वो कैसे बन जाएगा, ऐसे, कि जो आपकी ट्रेन है वो ऐसे आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से कितनी हो जाएगी, 100 मीटर, ठीक। तो हम इससे निष्कर्ष निकाल के क्या आए हैं कि जो ट्रेन ने यहाँ पे दूरी कितनी कवर की, देखो प्लेटफॉर्म की लंबाई और प्लस खुद ट्रेन की लंबाई, यानी जब प्लेटफॉर्म, पुल और सुरंग, ठीक है, इन तीनों चीज़ों को पार करेगी तो जो आपकी ट्रेन है वो कितनी दूरी तय करेगी, कितनी, प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस किसकी लंबाई, ट्रेन की लंबाई, ठीक। तो इन दोनों की लंबाई के बराबर दूरी किसकी होगी, ट्रेन की, ठीक है। तो इन दोनों की लंबाई के बराबर ट्रेन क्या करेगी, दूरी तय करेगी। क्लियर हो गया। देखो पसीना काफ़ी आ रहा है। अब चलते हैं इस अपने कंसेप्ट की ओर, ठीक, जो अपना सवाल है। अब देखो 1 सेकंड में आपका सवाल और एक ही लाइन में सॉल्व हो जाएगा। कैसे, देखो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, तो 60 किलोमीटर तो इसकी चाल होगी, ठीक, जाने वाली कोई ट्रेन खंबे को, अब उसने किसको पार किया, खंबे को, तो खंबे को जब पार करेगी तो वो अपनी लंबाई के बराबर क्या करेगी, दूरी तय, यही बताया था हमने अभी। तो 30 सेकंड में पार कर जाती है। तो ट्रेन की लंबाई, तो देखो हमने फॉर्मूला बताया था कि चाल इंटू समय बराबर क्या होता है, दूरी, चाल इंटू समय बराबर दूरी, ठीक है। लेकिन वो किसको पार कर रही है, एक खंबे को पार कर रही है। तो जब वो एक खंबे को पार करेगी तो उसकी दूरी के बराबर ही उसकी खुद की क्या हो जाती है, लंबाई हो जाती है। क्लियर है। तो यहाँ से जो 60 किलोमीटर लिखा, अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सेकंड, तो इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, मीटर पर सेकंड में, यानी 5/18 से क्या करेंगे, इसमें हम गुणा करेंगे। तो ये 60 किलोमीटर है जो किस में बदल गया, मीटर पर सेकंड में। क्लियर हो गया। और उसने कितने में भाई, कितने सेकंड में, 30 सेकंड में उसने क्या की उसने दूरी कवर कर ली, ठीक है। तो यहाँ से इसको सॉल्व कर लो, तो 6 से काटेंगे, 6 धाम 60, 6 × 18, 3 से इसको काटेंगे, 3 धाम 30, तो 10 धाम 100, 100 × 5 कितना हो जाएगा, 500। तो 500 मीटर क्या निकल के आया, 500 मीटर निकल के क्या आया, ट्रेन की लंबाई निकल के आई। क्लियर है। चलते हैं अपने अगले ऐसे ही एक कंसेप्ट की ओर। 100 मीटर लंबी कोई ट्रेन 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से किसी आदमी को कितने समय में पार करेगी। तो इसमें क्या पूछा है उसने, समय। तो हमें पता है, क्या पता है कि समय बराबर क्या होता है, दूरी अपॉन क्या होता है, चाल, ठीक है। तो ये आपका क्या निकल के आ जाएगा, समय आ जाएगा, ठीक। तो दूरी कितनी है भाई,
दूरी कितनी है 100 मीटर। अब ये 100 मीटर ट्रेन की लंबाई है, तो हमने क्या कहा था कि जो आपकी दूरी है जब किसी व्यक्ति या आदमी को पार करेगी कोई ट्रेन, जब कोई ट्रेन किसी व्यक्ति या आदमी को पार करेगी तो वो उसकी लंबाई दूरी के बराबर होती है, यही बताया था। तो दूरी की जगह पर हम क्या रख देंगे 100 मीटर, क्योंकि ये उसकी क्या हो गई लंबाई। क्लियर है। और जो उसकी चाल है, चाल कितनी है 30 किलोमीटर प्रति घंटे। खतरा, क्योंकि ये आपका किस में दिया हुआ है किलोमीटर प्रति घंटे में, तो इसको हम किस में बदल देंगे भाई मीटर पर सेकंड में। तो हमने क्या बताया था कि किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए हम 5/18 से क्या करेंगे गुणा करेंगे। देखो गुणा कहाँ करना, जहाँ उसकी क्या दी हुई चाल उसमें गुणा करना, ठीक है, ना कि इसमें पूरे सवाल में कर दोगे गलत हो जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या कर लो सॉल्व कर लो। तो 6 से काटो, 6 पंचे 30, 6 × 18। क्लियर है। अब 3 क्या होगा, 3 का ऊपर मल्टीपल हो जाएगा। अब 5 और 5 25, 25, 25 चौके 100, 4 बचा, और 3 का गुणा किस में हो जाएगा 4 में। तो कितना आ जाएगा निकल के 4 × 3 = 12, 12 क्या सेकंड। तो यहाँ से निष्कर्ष क्या निकला, निष्कर्ष क्यों सवाल का आंसर निकला, क्या निकला कि 12 सेकंड में 100 मीटर लंबाई की कोई ट्रेन 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से किसी व्यक्ति को पार कर जाएगी। तो ये आपका क्या आ गया आंसर। हमने क्या बताया कि मीटर पर सेकंड से हम किस में बदलेंगे, किस में, यदि आपके कंसेप्ट या सवाल में कोई भी 100 किलोमीटर प्रति घंटा है तो उसको हम मीटर में बदल देंगे। यदि आपका सवाल मीटर में है तो यदि मीटर में आंसर पूछा तो हम किस में देंगे सेकंड में और मीटर में ही। यदि आपका किलोमीटर प्रति घंटे में दिया तो हम उसका आंसर किस में देंगे किलोमीटर और घंटे में। ठीक है, मतलब एक इकाई की। ठीक है, या तो किलोमीटर प्रति घंटे में लेके चलेंगे या मीटर पर सेकंड में। क्लियर है। अब चलते हैं अपने अगले कंसेप्ट। 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाने वाली कोई ट्रेन 260 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 23 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की लंबाई याद करो। उसने क्या पूछा, ट्रेन की लंबाई। वही फॉर्मूला कौन सा, दूरी बराबर क्या होता है भाई, टूरी नहीं दूरी, क्या है दूरी बराबर क्या होता है चाल इंटू समय। क्या होता है दूरी बराबर चाल इंटू समय। अब दूरी कितनी होगी, हमने क्या कहा था, जब कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म पुल या सुरंग को पार करेगी तो उसकी दूरी कितनी होगी, ट्रेन की लंबाई प्लस पुल या सुरंग या प्लेटफॉर्म की लंबाई, यही कहा था। तो इसमें हम क्या करेंगे भाई, देखो 260 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म, तो 260 मीटर तो लंबा आपका प्लेटफॉर्म हो गया प्लस ट्रेन की लंबाई। ठीक है, क्योंकि ट्रेन की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों मिलकर के क्या बनेगी, ट्रेन की दूरी। क्लियर है, बराबर चाल कितनी है भाई 72 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, तो इसको हम किस में बदल देंगे, मीटर प्रति सेकंड में बदल देंगे। ठीक है, तो मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए हमें 5/18 से क्या करना पड़ेगा, इसमें गुणा। और समय कितना लगा उसको भाई, समय लगा 23 सेकंड। देखो एक लाइन में पूरा समीकरण बन गया। ठीक है, नहीं तो कई टीचर ऐसे बताते हैं कि इसको आपको जो पहले इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदल देंगे, फिर उसका इसमें भाग देंगे, फिर दूरी। नहीं भाई, दोनों को इक्वल कर दो, बराबर कर दो। ठीक है, अब यहाँ से इसको सॉल्व कर लो। तो 260 प्लस L बराबर क्या आएगा, 18 चौके 72, 4 आएगा। ठीक है, 4 पंचे 20 और 20 इंटू 23 कितना होगा 460। ठीक है, 23 दूनी 46, तो 460 निकल के आ जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, ट्रेन की लंबाई यानी L का मान। तो देखो ये प्लस में है, इस साइड जाएगा किस में निकल के आएगा माइनस में। तो क्या आ जाएगा 260 बराबर क्या आएगा, देखो एक 0 से एक 0, 0 2, यानी 200 मीटर आपकी किसकी ट्रेन की लंबाई है। ट्रेन की लंबाई कितनी निकल के आई बेटा 200 मीटर। चलते हैं अगले कंसेप्ट की ओर। 275 मीटर लंबी ट्रेन बराबर लंबाई के प्लेटफॉर्म को 23 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की गति ज्ञात करो। गति मतलब चाल। तो उसने क्या पूछा, चाल पूछा। तो चाल बराबर क्या होता है भाई, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय।
अब यहाँ से जो आपकी दूरी है, दूरी कितनी होगी उसने क्या कहा कि बराबर लंबाई के प्लेटफॉर्म को, जितनी लंबाई ट्रेन की है, ठीक है, और उतनी ही लंबाई किसकी है, प्लेटफॉर्म की। ठीक, तो यहाँ से दूरी कितनी निकल के आएगी, जो ट्रेन ने दूरी तय की कितनी आएगी भाई, जो इसका प्लेटफॉर्म ट्रेन की लंबाई कितनी है 275, और प्लस प्लेटफॉर्म की भी लंबाई, क्योंकि उसने क्या कहा, बराबर लंबाई की, यानी जितनी लंबाई प्लेटफॉर्म की है उतनी ही किसकी है, ट्रेन की है। ठीक है, तो 275 प्लस 275, ये उसने क्या की, दूरी तय। ठीक, तो इसको जोड़ोगे 5 10 जीरो, 7 7 14 1 15 की 5, हासिल 1 2 2 4 और 1 5, यानी उसने दूरी कितनी तय की भाई, 550 मीटर की उसने दूरी तय की। दूरी कितनी तय की, 550 मीटर की, यहाँ लिख लो भाई, दूरी की जगह दूरी लिखेंगे, 550 मीटर की उसने क्या की, दूरी के तय की, और उसको समय कितना लगा, समय लगा 33 सेकंड। ठीक, सॉल्व कर लो, 11 से इसको काटो, 11 5 55, 50 बचेगा, 11 3 33, तो चाल निकल के कितनी आएगी, 50/3 मीटर प्रति सेकंड। ठीक, ये क्या निकल के आ गई आपकी चाल। यदि इसी चाल को अपन को देखो, इस बता रहे आगे कि किलोमीटर प्रति घंटे में भी बताना होता, तो हम क्या करते भाई, 50/3 इंटू कितने से गुणा करते, 5/18 से या 18/5 से, हमें मीटर पर सेकंड से किलोमीटर में जाना है, तो हम क्या करेंगे, इसमें 18/5 से गुणा। ठीक, तो 5 से इसको काटो, 5 धम 50, 3 से इसको काटो, 3 18, तो कितना आएगा, 10 का 60, तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा क्या होगी, इस ट्रेन की चाल होगी। ठीक, अभी आपको एक कंसेप्ट और पूरा कराएंगे। 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कोई ट्रेन अपने से 2 गुनी लंबाई के प्लेटफॉर्म को, यानी जितनी लंबाई ट्रेन की है उससे 2 गुने कौन है, प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो 2 गुने लंबाई के प्लेटफॉर्म को 34.4 सेकंड में पार कर लेती है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई, तो भाई इसकी दूरी कितनी होगी, फिर दूरी निकालो, और पूछा क्या, प्लेटफॉर्म की लंबाई। क्लियर है, तो उसने प्लेटफॉर्म की लंबाई पूछी, तो यहां से पहले तो ट्रेन की लंबाई, 1 मिनट, क्या कि ट्रेन की लंबाई क्या मान लो x। ठीक है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी हो जाएगी, प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी हो जाएगी भाई, डबल है इससे, किससे, ट्रेन से, तो इसकी कितनी हो जाएगी, 2x। क्लियर हो गया, प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी हो जाएगी, 2x। अब जो दूरी है, दूरी कितनी होगी, इन दोनों के योग, इन दोनों की लंबाई के योग के बराबर, यानी x + 2x, तो ये क्या आ जाएगी इसकी दूरी, तो इसने दूरी कितनी कवर की, 3x। पूछा गया है प्लेटफॉर्म की लंबाई, तो यहाँ पर सीधा सा फॉर्मूला लिख लो आप। फॉर्मूला क्या लिखोगे, दूरी बराबर चाल इंटू समय। दूरी बराबर क्या लिखोगे, चाल इंटू समय। क्लियर है, अब जो आपकी दूरी है वो कितनी निकल के आई, 3x। ठीक, और जो चाल है, चाल कितनी है, 60 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है, तो इसको हम किस में बदलेंगे, मीटर पर सेकंड में, और मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए हम 5/18 से क्या करेंगे, इसमें गुणा करेंगे। समय कितना दिया हुआ है भाई, समय दिया हुआ है 32.4 सेकंड। क्लियर है, अब देखो पूरी की पूरी यूनिट आपकी किस में हो गई, पूरी यूनिट, मीटर और सेकंड में। क्लियर है, अब यहाँ भी जैसे लंबाई तो मीटर है, देखो x मीटर, यहाँ भी मीटर मानना, मीटर। क्लियर है, अब इसको सॉल्व कर लो, यहाँ से x का मान निकाल लो, तो 3x बराबर क्या होगा, 6 से काटो, 6 धम 60, 6 18, 3 बचेगा। चलो इसको दशमलव को यहाँ से हटा दो और यहाँ पर क्या लगा लो, एक 0, तो 10 से 10 चला जाएगा, 3 से इसको काटेंगे, देखो 3 से कौन सी संख्या विभाजित होती है, जो जिस संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो, 4 2 6 और 3 9, 9 3 से विभाजित है तो वो संख्या पूरी 3 से विभाजित हो जाएगी। तो 3 से इसको काटो, 30 धाम 30, 2 बचेगा 24, यानी 3 8
24 3। अब 5 का इसमें क्या हो जाएगा गुणा, 5 का गुणा होगा भाई तो 5 और 5 अट्ठे 40 यानी 540 आया। तो x का मान कितना आएगा 540/3। 3 से इसको काटो 18 × 54 180 मीटर। उसने क्या पूछा प्लेटफॉर्म की लंबाई, लेकिन ये जो x का मान है x तो अपन ने ट्रेन की मानी थी भाई, तो ट्रेन की तो लंबाई कितनी होगी 180 मीटर, लेकिन प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी होगी इसमें हम 2 से गुणा कर देंगे तो 180 × 2 बराबर कितना आएगा 360 मीटर। तो 360 मीटर क्या होगा आपका प्लेटफॉर्म होगा। ठीक है, आज के आपके सभी कॉन्सेप्ट जो भी मोस्ट है समझे हम लोगों ने वो हमने आपके करा दिए हैं। यदि हमारी मेहनत वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, और लाइक करें। ऑल द बेस्ट, मुस्कुराते रहिए सभी भाई और हंसते रहिए।